अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ये है जी मॉर्निंग का व्यू जो मैंने कैप्चर कर लिया था आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। हर तरफ इतनी खामोशी थी और ऐसे लग रहा था जैसे आसपास में कोई भी नहीं है, बहुत क्वाइट ब्यूटीफुल। इसलिए मुझे कैप्चर करना पड़ा आप लोगों के लिए। और अब ये है जी कोविड-19 का सेल्फ टेस्ट। ये टेस्ट की किट है, ये फ्लो किट है। इसे हम होम में ही टेस्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। अनफॉर्चुनेटली हमारी पूरी फैमिली को कोविड-19 हो गया था 5 डेज़ बिफोर। बच्चों को, मुझे, और अब 5 डेज़ हो चुके थे, तो मैंने सोचा मैं अपना और बच्चों का एक दफ़ा टेस्ट करके देख लूँ कि नेगेटिव आया है कि नहीं। लेकिन मेरी एक डॉटर का तो नेगेटिव आ गया है, लेकिन यंगर का अभी भी पॉजिटिव ही है। और अपना पॉजिटिव टेस्ट देख के वो बहुत डिसअपॉइंटेड हुई, बल्कि पहले तो प्ले कर रही थी, फिर एकदम से जाके बेड में घुस गई और क्राई करना स्टार्ट कर दिया कि मैं अभी भी मेरा टेस्ट पॉजिटिव है। होप सो को उसका भी जल्द ही नेगेटिव हो जाएगा। आई डोंट नो कि सडनली हमें कोरोना किधर से हुआ है। हम लोग बस इन लोगों के शूज़ के लिए ही गए थे। हम लोग मार्क्स एंड स्पेंसर गए हैं, वहाँ से इनके शूज़ ट्राई किए हैं और वहीं से हम होम आ गए। वहीं से इसने मुझे वहीं पे कहना शुरू कर दिया, मेरी यंगर डॉटर ने, कि इसके हेड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और इसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है कि वो वॉक भी नहीं कर सकती। उस वक्त तो मैंने इतना नोटिस नहीं किया, मैंने कहा शायद टायर्ड हो गई है। लेकिन ऐसे ही इसको मैं गोद में उठा के ही घर लाई हूँ और फिर आके मैंने इसको पैरासीटामोल दी। लेकिन नाइट में सडनली 3 o'clock ये उठी है और इसने स्क्रीम करना स्टार्ट कर दिया और मैंने इसको देखा तो इसको बहुत हाई फीवर था और पैरासीटामोल दी, लेकिन पैरासीटामोल से भी बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा था। और हेड पेन और बॉडी पेन, इस हद तक ये क्राई कर रही थी और कह रही थी कि मेरा हेड पेन इस हद तक ज़्यादा है कि मैं पिलो पे अपना हेड नहीं रख पा रही और मुझे लग रहा है जैसे मुझे रूफ से किसी ने पुश किया है। मुझे इस हद तक मेरी बॉडी में पेन है एवरीवेयर। अभी ये बहुत छोटी है, इसको एक्सप्लेन करना नहीं आ रही था, लेकिन एग्जाम्पल से ये इस तरह से मुझे एक्सप्लेन कर रही थी। लेकिन पैरासीटामोल से कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं हुआ। इवन मैंने बड़ी मुश्किल से पहले तो 3 आवर एंड 3.5 आवर के बाद ही सेकेंड डोज पैरासीटामोल की फिर से दे दी और फिर इसी तरह मैंने इसको दोबारा से पैरासीटामोल की डोज दी। इसी तरह से करके इसका फीवर थोड़ा सा कंट्रोल में आया। और इसको मैंने अच्छे से, बहुत अच्छे से, इसकी जो वो ठंडे पानी की कहते हैं पट्टियाँ करते हैं, उस तरह से भी इसको किया और बड़ी मुश्किल से, वो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट था उसको मैनेज करना और ये सब करना। और सेकंड डे मेरी अदर डॉटर को, जो एल्डर वन है, उसको स्टार्ट हो गया इसी तरह से, सिम्टम्स उसके स्टार्ट हो गए। उसका रनी नोज़ और आइज़ इरिटेट हो गई, इसी तरह से सारा कुछ उसका भी स्टार्ट हो गया। तो मुझे ऑलरेडी था कि इनको भी कोरोना ना हो जाए बाकी सबको, तो मैंने पैरासीटामोल स्टार्ट कर दी थी। लेकिन बहुत डिफ़िकल्ट डेज़ थे। उसके बाद मुझे भी कोरोना हो गया इनके साथ रहते हुए। लेकिन ये है कि माँओं को अपनी बीमारी तो बिल्कुल भी इग्नोर कर देती हैं या फिर भूल जाती हैं बच्चों की बीमारी में ही। मुझे अपना फीवर और वो सब इतना पेन नहीं दे रहा था जितना मुझे अपने बच्चों की ये तकलीफ़ जो है वो मुझे पेन कर रही थी। मुझे था कि बस ये किसी भी तरह से ये ठीक हो जाएं। और अल्लाह का शुक्र है कि अब ये लोग बेटर हैं, रिकवरी में हैं। एटलीस्ट इनको उस तरह का फीवर नहीं है, क्योंकि बच्चों के लिए इस तरह की बीमारी को करना बहुत मुश्किल है इनको। क्योंकि कोरोना का हमने सुना था कि ये इस तरह से करता है, लेकिन इस हद तक ये पेन करवाता है कि
हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते थे कि इस हद तक बच्चों में भी इस हद तक ये इफ़ेक्ट करता है। कि मेरी बेटी इतना ज़्यादा स्क्रीम कर रही थी, उसको समझ नहीं आ रही थी वो अपने बॉडी पेन को और अपने हेड पेन को किस तरह से कंट्रोल करे। ऊपर से बेतहाशा फीवर और रनी नोज़, बहुत बुरी हालत थी इन लोगों की ना। सो अल्लाह का शुक्र है ये लोग अब ठीक हैं। मेरा भी अभी नेगेटिव तो नहीं हुआ लेकिन रिकवरी में है, कि एटलीस्ट रिकवर करना स्टार्ट कर दिया है। ये है कि हम लोगों को ये भी डाइट का भी प्रॉब्लम था कि हम लोगों को किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, बिकॉज़ मैं भी सिक थी, मेरे बच्चे भी सिक थे। तो जो भी मेरे से बन पाता था वही मैंने इनको देना स्टार्ट कर दिया था। ये देखिए, ये है वो किट जिस पे मैंने इनका टेस्ट किया था। पहले तो होम में ही किया था, फिर पीसीआर करवाया। इसे बहुत इजी है। अगर आपके ये 1 लाइन है तो इट मीन्स कि ये टेस्ट जो है नेगेटिव है, और अगर 2 लाइंस बन रही हैं तो इट मीन्स कि ये पॉजिटिव है। सो मेरी एक डॉटर का अब नेगेटिव आ चुका है और एक का भी पॉजिटिव है। होप्स हो कि उसका भी फ्यू डेज़ में नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन थैंक गॉड कि अब वो बॉडी पेन की कंप्लेन नहीं करती और फीवर भी उसका बहुत हद तक कम हो चुका है। हाँ, ये है कि इसके बाद वीकनेस बहुत ज़्यादा है। वो कहती है कि मैं वॉक नहीं कर सकती, मुझे बहुत वीकनेस है। सो एल्डर डॉटर को इतना ज़्यादा नहीं था, इसलिए उसको इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं हुए। और ये जी, इन लोगों ने क्वारंटाइन में एक छोटा सा हाउस बनाया है, वो भी कार्डबोर्ड्स का। बल्कि मेरी एल्डर डॉटर ने अपनी सिस्टर के लिए भी इस तरह का एक स्मॉल हाउस बनाया है। और इसने अपने ये छोटे छोटे पेट्स के लिए फ्रिज, डाइनिंग एरिया और लाउंज, और इसको एक फुली बेडरूम और वॉशरूम, एक फुल हाउस इसने बनाया है। ये मुझे बहुत क्यूट लगा, इसलिए मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया कि आप सिंपली सिर्फ कार्डबोर्ड से, इसमें कोई पेंट नहीं, कोई कलर्स नहीं, सिर्फ कार्डबोर्ड से ही उसने ये फुल का फुल हाउस बनाया है अपने लिए। और एक स्मॉल हाउस उसने अपनी छोटी सिस्टर के लिए बना लिया। वो भी बहुत ज़्यादा हैप्पी और एक्साइटेड थी कि आपी ने उसके लिए एक छोटा सा हाउस उसके पेट्स के लिए बनाया है। सो दे रियली लव इट। मुझे तो ये क्यूट सा डाइनिंग एरिया बहुत अच्छा लगा, और ये स्मॉल सी चेयर्स जो इसने बनाई थी ये बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। और ये छोटा सा फ्रिज, अच्छा, मुझे बहुत सारे लोगों ने एडवाइस किया, मेरी फैमिली ने, कि बच्चों को ज़्यादा प्रोटीन, हाई प्रोटीन की चीज़ें खिलाएं, लाइक फ़िश हो गई, मीट हो गया। सो मेरे लिए खाना बनाना काफ़ी मुझे मुश्किल लग रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ये जो मीट है इसको ब्लैक पेपर और सॉल्ट में ही कुक हुआ हुआ है। इसमें कोई भी ऑनियंस कुछ भी और नहीं है, ना टमाटोस, सिर्फ ये विनेगर, ब्लैक पेपर और सॉल्ट में मैंने ये कुक कर लिया था। बल्कि हम नॉर्मली ज़्यादा यही करते थे। और या फिर मूंग और मसूर की दाल, वो बहुत लाइक उसको कह सकते हैं लिक्विड टाइप, हमारे यहाँ बहुत बनी है इन दिनों में, मूंग और मसूर की दाल और इस तरह से मीट। और साथ में फ़िश ये है कि ये लोग फिंगर फिश ही यूज़ करते हैं, खाते हैं, तो वही, तो इसलिए मैंने ज़्यादा वही यूज़ किए। क्योंकि मुझे खुद भी काफ़ी फ़ीवर था, इसलिए बड़ा मुश्किल था खाने का मैनेज करना। और मुझे था कि मैं बाहर से खाना ना ही ऑर्डर करूं, क्योंकि एक तो ऑलरेडी इम्यून सिस्टम वीक हुआ होता है, और फिर जर्म्स वगैरह ना हों और ज़्यादा ना प्रॉब्लम करें, और फिर वैसे भी इन लोगों को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़ एंड शब खैर।